चलिए देखते हैं अब नोड क्या चीज़ है। नोड के बारे में स्टडी करें अगर हम, तो नोड क्या बताता है कि इट इज़ बेसिकली अ पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, जहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो। अब नोड्स जो हैं इस पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि किस ऑर्बिटल में कितनी रेडियल नोड्स प्रेजेंट हैं, कितनी एंगुलर नोड्स प्रेजेंट हैं। तो रेडियल नोड्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय n माइनस एल माइनस वन से, जहाँ पे मेरे पास n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा और l जो है वो एंगुलर क्वांटम नंबर है, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होंगी दैट विल बी इक्वल टू l, जो भी उस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंट जो एंगुलर कंपोनेंट है, एंगुलर क्वांटम नंबर है l, उसके इक्वल है। सो नंबर ऑफ टोटल नोड्स जो होंगी दैट विल बी n माइनस एल माइनस वन प्लस l, तो l से l कट जाएगा, मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज n माइनस वन, और नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स दैट इज इक्वल टू l होता है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लेट अस से कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उसमें रेडियल नोड्स बताइए और एंगुलर नोड्स बताइए। तो पहला केस है 1s का। अब रेडियल नोड्स निकालने के लिए मेरे को पता है फॉर्मूला जो है दैट इज n माइनस एल माइनस वन और एंगुलर नोड्स का l। तो 1s के लिए n माइनस एल माइनस वन अगर लिखूंगा तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, s के लिए l की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 माइनस वन। तो रेडियल नोड्स इसमें 0 आ जाएंगी, एंगुलर नोड्स l की वैल्यू 0 है, 0 आ गई। सिमिलरली फॉर 2s ऑर्बिटल्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स, तो n माइनस एल माइनस वन, n की वैल्यू इसके केस में 2 आ गई, और s के केस में l की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, माइनस वन। सो 2 माइनस वन, आंसर 1 आ गया। एंगुलर नोड्स अगेन l s के लिए 0 है तो 0 आ गया। सिमिलरली फॉर 2p, 2p के केस में अगर हम देखें तो 2n की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, तो 2 माइनस वन अगेन 0। एंगुलर नोड्स इसके केस में p के लिए l की वैल्यू 1 है तो 1 आ गई। Similarly for 3s it will be 3 minus 0 minus 1, 2 will be the radial nodes and 0 will be the angular node. Similarly I can calculate for 3p, 3d as well as 4s और 4p and so on. तो 4s के केस में मेरे पास आ जाएगा that will be 4 minus 0 minus 1 that is 3 और angular nodes equal to 0. सो एग्जामिनर हमसे चाहे 4D का पूछ ले, एग्जामिनर हमसे चाहे 4F का पूछ ले, हम इजीली उसे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं।